जय श्री राम। अयोध्या कांड वाल्मीकि जी का मार्गदर्शन। वन की शोभा निरखते निरखते राम, लखन और वैदेही वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पधारे। वाल्मीकि जी का आनंद झलक रहा है। बहुत ही पवित्र आश्रम। सर्प और चूहा एक साथ रहे। मयूर के पैर के पास सर्प फिरता रहे पर मयूर उसे न खाए। सिंह के पेट पर गाय अपना मस्तक रखकर सोई रहे। वाल्मीकि जी के तप के प्रभाव के कारण हिंसक जीवों ने हिंसा छोड़ दी थी। ऐसा सुंदर था वह आश्रम। वाल्मीकि जी ने राम, लक्ष्मण और वैदेही का स्वागत किया। एक रात प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम में रहे। दूसरे दिन भगवान ने वाल्मीकि से कहा, बाप जी, आप हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर्णकुटी बांधकर हम थोड़े समय के लिए निवास कर सकें, पर साथ ही साथ ऐसा होना चाहिए जहाँ हमसे किसी को उद्वेग न पहुँचे। हमारे आगमन से कोई ऋषि, कोई भील, कोई जीव दुखी न हो। गुरुजन, ऐसा स्थान बताइए जहाँ रहने से हमें आनंद मिले और आसपास के रहने वालों को भी आनंद मिले। राम जी ने वाल्मीकि जी को स्थान के बारे में पूछा। उन्हें ऐसा लगा होगा कि स्थान के बारे में तो ऐसे महापुरुष को पूछना चाहिए जिनकी तपोभूमि में हिंसक जीवों ने हिंसा छोड़ दी हो। जब राम जी ने स्थान के बारे में पूछा तब वाल्मीकि जी हंस पड़े। बोले, महाराज, मैं आपको एक शर्त पर स्थान बताऊं। जिस जगह में आप न हो ऐसी खाली जगह बताइए तो मैं निर्णय ले सकूं। शायद आप मेरी कसौटी करते होंगे, पर प्रभु, मैं आपको इस रूप में जानता हूँ। प्रभु, आपका स्वरूप अपार है। यह वाणी से पकड़ा जाए ऐसा नहीं, बुद्धि से भी पकड़ा जा सके ऐसा नहीं। वाल्मीकि जी अपनी अनुभूति कहते हैं। ईश्वर का स्वरूप वाणी से नहीं पकड़ा जा सकता। कोई बहुत बोलना जानता हो, उसके पास शब्द भंडार खासा हो, अच्छा वक्तव्य दे सकता हो, इसी से वह भगवान को पकड़ सकेगा। ऐसा मानने की भूल नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो अंत में शब्द भी भूलने होते हैं। दूसरा, ईश्वर केवल बुद्धि से नहीं पकड़ा जा सकता। आज प्रायः सभी बातों को बुद्धि से पकड़ने की कोशिश होती है। बाह्य वस्तु को बुद्धि से पकड़ सके, पर आंतरिक वस्तु हमेशा हृदय से पकड़ी जाती है। बुद्धि बहिर्जगत में काम कर सके, अपनी बुद्धि तो बहिर्जगत को भी नहीं पकड़ सकती। यदि बहिर्जगत को भी पूरी तरह से पकड़ने में बुद्धि शक्तिमान न हो तो अंतर्यामी को किस तरह से पकड़ सके। तो ईश्वर तत्व बुद्धि से परे है, शब्दों से परे है, उसका लाग नहीं निकाल सकते। वेद जिन्हें नेति नेति कहकर पुकारते हैं, ऐसा भगवान का स्वरूप है। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु, आप जगत के दृष्टा हैं, समस्त जगत को आप जानते हैं। आपकी दृष्टि में से कोई भी वस्तु छिपी नहीं रह सकती। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को आप न चाहते हैं। वे भी यदि आपका मर्म न जान सके तो दूसरा कौन किस ढंग से जान सके। आपको तो वही आदमी जान सके जिन्हें आप जान लेने की इजाज़त दें, और एक बार जान लेने के बाद वह आप में ही खो जाएगा। आपका शरीर अस्थि मांस का नहीं है। दिखने में वह मानव आकृति लगे, पर आपके शरीर में तो केवल आनंद ही भरा हुआ है। महाराज, आपका दिव्य देह आनंद स्वरूप है। सीता जी आद्य शक्ति हैं। यह तो आप मानव देह धारण करके आए हैं, इसलिए मानव जैसे कार्य करते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे कहाँ निवास करना
ऐसा आपने मुझसे पूछा। भले ही पूछा। मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए आपको रहने के लिए थोड़ी जगह बताऊं। ऐसा कहकर वाल्मीकि जी राम जी को रहने के लिए कुछ एक स्थान बताते हैं। शुरुआत में कान कैसे हो तो भगवान हमारे हृदय में निवास करें। आँख कैसी हो तो भगवान हमारे हृदय में निवास करें। और हाथ क्या करें तो भगवान अपने हृदय में निवास करें, यह बताया है। शुरुआत कान से होती है। जिन्हा के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरई निरंतर होई न पूरे, तिन्हा के हिये तुम कहें गृह सूरे। जिनके कान समुद्र जैसे हों और जिनमें आपके चरित्र की दिव्य कथा नदियों की तरह आती रहती हो, फिर भी श्रवण करते, जो कभी ऊबे नहीं। अर्थात नदियाँ समुद्र में चाहे जितना ही जल उड़ेले, पर समुद्र कभी भी तृप्त नहीं होता। उसी तरह भगवान का चरित्र सुनते सुनते जिसके कान कभी तृप्त नहीं होते, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। गोस्वामी जी ने बहुत सीधी सीधी बात लिखी है। भागवत चरित्र सुनते सुनते हमें यदि उबन लगे तो हमें समझना चाहिए कि भगवान निवास करें ऐसी जगह हमारे हृदय में है। परंतु तुलसी जी यहीं पर रुकते नहीं, वे बहुत सावधान दिखाई देते हैं। उन्होंने नदी और समुद्र का दृष्टांत दिया है। सरिता ज्यों सागर में मिल जाने के बाद अलग नहीं हो सकती, उसी तरह कथा रूपी नदी कान रूपी सागर में जाने के बाद जीवन के रोम रोम में ओतप्रोत हो जानी चाहिए। ऐसे भक्त के हृदय में ही प्रभु निवास करते हैं। माने कथा जीवन में उतरनी चाहिए। कथा सुनिए, पर सुनने के बाद यदि आत्मा कबूल करे तो उस तत्व को अपना बना दीजिए। मन पर ज़्यादा भरोसा मत रखिए। मन पर भरोसा रखने में पकड़ में आया हुआ कब छूट जाएगा यह कह नहीं सकते, पर आत्मा कबूल करेगी तो फिर वह पकड़ नहीं छूटेगी। इसलिए जितना समय मिले उतने समय तक कथा सुनिए, पर जीवन में थोड़ा परिवर्तन आए ऐसा कीजिए। कथा से जीवन में क्रांति होनी चाहिए। एक कहानी है। एक गांव में कथा हो रही थी। गांव का मुखिया हर रोज कथा में आगे आकर बैठे। महाराज मंगलाचरण शुरू कर और पूरा होने के बाद वह सो जाए। कथा के 3 घंटे वह सोता रहे। लोगों को ध्यान उसकी ओर जाए। फलतः महाराज कथा में एकाग्रता न रख सके। उस मुखिया को छोड़ने और लेने एक लड़का आता था। एक दिन कथाकार महाराज ने व्यासपीठ पर से नीचे उतरकर उस लड़के को बुलाकर पूछा, बेटा, इस मुखिया से तेरा क्या रिश्ता है? मेरे दादाजी हैं, लड़के ने कहा, पर यह तो यहाँ आकर कथा में सो जाते हैं। हाँ, ये तो ऐसा ही करते हैं। ऐसी कथाएं तो इन्होंने बहुत सुनी हैं। हमारे गांव में जब भी कथा होती है तब मुझे 8-9 दिन की छुट्टी मिलती है। दादा को वक्त पर छोड़ जाने और कथा पूरी हो तब जगाकर घर ले जाने की मेरी ड्यूटी है। बेटा, एक काम करोगे क्या? मैं तुझे 1 रुपया दूँ। कल दादा कथा में आए और जब वे सोने लगे तब तुझे यह लकड़ी देता हूँ। उसे तू हिलाते रहना और दादा को सोने मत देना। रुपया देंगे तो सोने नहीं दूंगा। रुपया अच्छे से अच्छे आदमी को सोने नहीं देता। कथाकार महाराज ने उस लड़के को रुपया दिया। दूसरे दिन कथा शुरू हुई। वो दादा सोने जाए कि वह लड़का लकड़ी हिलाना शुरू कर दे। दादा जग जाए। महाराज खुश हुए कि रुपये ने बहुत अच्छा काम किया। दूसरे दिन लड़का दादा को ले आया। कथा शुरू हुई। लड़के ने कुछ नहीं किया। कथा पूरी होने पर महाराज ने उस लड़के को बुलाकर पूछा, मैंने तुझे रुपया दिया था,
फिर भी तूने दादा को सोने क्यों दिया? कल सोने नहीं दिया, पर आज आज तो दादा ने मुझे 2 रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा, ले ये 2 रुपए, मेहरबानी करके जगाना मत। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि कथा में जितनी जागृति हो उतना अच्छा। वक्ता और श्रोता का जीवन उत्तरोत्तर विकसित हो, इसीलिए कथा है। श्रवण के बाद दर्शन। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनकी आंखें हरि दर्शन के लिए तड़पती हों, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। श्रवण, दर्शन और फिर स्मरण। हंसनी ज्यों मानसरोवर के मोती का चारा चुगती रहे, त्यों जो सतत हरि स्मरण किया करे, उसके हृदय में आप निवास करें। ईश्वर को अर्पण करने के बाद जो प्रसाद के रूप में स्वीकार करे, उसके हृदय में आप निवास कीजिए। इस देश की तो सभ्यता है ना कि ईश्वर को अर्पण किए बगैर खाना, यह पाप का अन्न खाने के बराबर है। आपके सामने थाली आए तब एक क्षण के लिए आंखें बंद करके संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपको अर्पण करता हूँ। आपके लिए प्रसाद के रूप में मैं खाऊंगा। यह पागलपन नहीं, भारतीय रीति है। जिनके हाथ आपके चरणाविंद की सेवा किया करें, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। वाल्मीकि जी कहना चाहते हैं कि ठाकुर जी के चरण की सेवा तो करनी है, पर परमात्मा का रूप व्यापक है, विराट है। उसके इस व्यापक और इस विराट स्वरूप में 2 दीनहीन अधम पतित लोग बसते हैं। यह प्रभु के चरण हैं और इन चरणों की जो सेवा करे, उसके हृदय में आप निवास कीजिए। आगे चलकर बाबा जी लिखते हैं, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न शोभ न राग न द्रोहा, जिन्हा के कपट दंभ नहीं माया, तिन्ह के हृदय बसु रघुराया। जिनके मन में काम, क्रोध, मद, मान, मोह, लोभ, शोम, राग और द्वेष नहीं, जिनके मन में कपट नहीं, दंभ नहीं, माया रूप नहीं, उसके हृदय में आप निवास कीजिए। पर स्त्री को देखते ही जिनके मन में माता का भाव पैदा हो और पराये धन को जो विष से भी ज़्यादा समझे, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। गुरु और संतों को जो आदर दें, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। अपने अंदर जितनी अच्छाई है, उस पर प्रभु का अधिकार है, और जितनी भी बुराई है, वह सब मेरे कारण है। ऐसी समझदारी जिसकी हमेशा बनी रहती है, उसके हृदय में आप निवास कीजिए। बाबा जी कहते हैं, इतना दिव्य जीवन जिए, फिर भी आपसे कोई अपेक्षा न रखे, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। भक्ति को यदि सफल करना है तो कभी भी कोई अपेक्षा मत रखिए। ईश्वर कृपा होगी तो इतना सारा मिलेगा, हम पूरी तरह से ले भी नहीं सकेंगे। प्रायः भगत जनों की मांगने की आदत होती है। प्रायः भक्ति या तो पुण्य के लिए होती है या तो पदार्थ के लिए होती है। एक कथा है, एक फ़कीर 20 वर्ष से मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ने की उसकी जगह निश्चित थी। उस जगह पर और कोई नमाज न पढ़ सके। उसने 20 वर्ष में एक भी नमाज खाली नहीं जाने दी। एक ही मस्जिद में एक ही जगह पर 20 वर्ष तक अखंड नमाज पढ़ी। कहते हैं कि जिस जगह वह नमाज पढ़ता था, उस जगह नमाज पढ़ कर जमीन में खड्डे पड़ गए थे। 21वें वर्ष की पहली नमाज जब उसने शुरू की, तब आकाश में से आकाशवाणी सुनाई दी, हे फ़कीर, तू 20 वर्ष से नमाज पढ़ता है, पर खुदा के दरबार में तेरी एक भी नमाज कबूल नहीं हुई है। सन्नाटा छा गया। 20-20 वर्ष का अखंड नमाज का खुदा ने अस्वीकार कर दिया। पर वह आकाशवाणी सुनकर फ़कीर नाचने लगा, पागल जैसा हो गया।
वहाँ एक मौलवी खड़े थे। उन्हें लगा कि फ़कीर पागल हो गया है क्या। मौलवी ने फ़कीर से कहा, अरे फ़कीर, यह आकाशवाणी सुनकर हकीकत में तो तुझे सिर पटकना चाहिए, इसके बदले तू नाच रहा है। फ़कीर ने कहा, मैं नाचूंगा, खूब नाचूंगा। कारण बंदगी कबूल हो या न हो, इसकी मैंने चिंता की ही नहीं। परंतु इस आकाशवाणी से एक बात निश्चित हो गई कि मालिक को कम से कम इतनी तो खबर है कि मैं 20 वर्ष से नमाज पढ़ता हूँ। बस मेरी साधना पूरी हो गई। भक्ति में बस ऐसा भाव होना चाहिए। सामान्यतः आपकी भक्ति सकाम होती है, इसलिए सफलता कम मिलती है। अमुक कक्षा तक पहुँचने के बाद जो संत जन भगवान को यूँ नहीं कहते कि आप दर्शन दीजिए, वे तो यूँ कहते हैं कि हे प्रभु, तुझे परिश्रम होता हो तो हमें दर्शन मत देना, पर इतना ख्याल रखना कि कोई तुझे याद कर रहा है। बस भक्त की यह चरम सीमा है। वाल्मीकि जी कहना चाहते हैं कि ऐसा दिव्य जीवन जीने पर भी जो कुछ भी न मांगे, किसी भी चीज़ की अपेक्षा न रखे, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। मुनिवर ने सुंदर स्थान दिखाए, राम जी को से बहुत पसंद आए। फिर तो ये लौकिक स्थान बताते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो चित्रकूट आएगा। उस चित्रकूट की तलहटी में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। वहाँ अत्रि मुनि का आश्रम मुख्य है। अत्रि मुनि की धर्मपत्नी अनसुईया के पतिव्रते के प्रभाव से चित्रकूट की तलहटी में गंगा का प्रवाह प्रकट हुआ है। उसका नाम मंदाकिनी गंगा है। आप चित्रकूट जाकर उसका गौरव बढ़ाइए, वह स्थान आपको बहुत पसंद आएगा। जय श्री राम।